हाय डियर स्टूडेंट्स, आज आम अष्टम श्रेणी भूगोल बहिर द्वितीय पाठटी आलोचना करवा। भूसंबल द्वितीय पाठर ना भूसंबल। संबल कहले तुमको पूर्व पाठरे प्रथम पाठरे आम संबल कहले कौन पढ़ी थे। दैनंदिन जीवन में आम जो जिनिस व्यवहार करुँच आम आवश्यकता अनुजाई जो जिनिस व्यवहार करुँच संबल कहुए। सबुठु गुरुत्वपूर्ण संबल भूमि। भूमि आमर एक प्राकृतिक संबल। आम भूपृष्ठ जलभाग और स्थलभाग को नहीं गठित। भूपृष्ठ आमर जलभाग और स्थलभाग को नहीं आम पृथ्वी गठित। पृथ्वी रे आमर जलभाग अधिक परिमाण रे थाए और स्थलभाग अति कम परिमाण रे थाए। जलभाग 3 भाग रहिले स्थल भाग 1 भाग रही थाए। यही स्थल भाग को 7टी महादेश विभक्त करा जायछि। कौन कौन तुमको पूर्व क्लास रे पूर्व श्रेणी रे मध्य तुम माने पढ़ीच आमर 7टी महादेश। प्रथम एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। आमर क्षेत्रफल दृष्टि एशिया महादेश और ऑस्ट्रेलिया क्षुद्रतम। एशिया महादेश बृहत्तम और ऑस्ट्रेलिया महादेश क्षुद्रतम। आम भारतटा एशिया महादेश अवस्थित। आम जो भारत रे बसवास करुचंदी सेटा आम एशिया महादेश अवस्थित। आम भारत भूसंबलर प्रकार भेद पढ़ा। प्रकार भेद भूमि रूप अनुजाई भूसंबल को 3 भाग विभक्त करा जायछि। कौन कौन ना पार्वत्य भूमि, मालभूमि, समतल भूमि। पार्वत्य भूमि कहले कौन बुझुच? समुद्र पतनर उच्चता को दृष्टि रखी पार्वत्य भूमि कहुए। उच्चता को दृष्टि रखी आम ताहाको पार्वत्य भूमि बोली कहिबा। पार्वत्य भूमि उदाहरण है हिमालय, आल्पस, उत्तर अमेरिकार रॉकी, दक्षिण अफ्रिकार आंडीज पर्वतमाला, ये सब आमर पार्वत्य भूमि अंतर्गत। मालभूमि कहले कौन बुझ? मालभूमि कहले मालभूमि उदाहरण कौन? कानेडियन, ब्राजिल, हाँ तद्धित मालभूमि ये सब। समतल भूमि उदाहरण साइबेरिया, अमेजन, नील नदी ये सब। कौन सी अंचल एवं आम भू व्यवहार पढ़ा। भू व्यवहार अर्थ भूमिर व्यवहार। आम भूमि को क्यों क्यों कार्य व्यवहार करुचंदी। कौन सी अंचल भू व्यवहार यार प्राकृतिक अवस्था और मानवीय अवस्था उपरे निर्भर करे। भू व्यवहार प्राकृतिक अवस्था और मानवीय अवस्था उपरे निर्भर करे। कौन कौन व्यवहार आछी आमर भू व्यवहार? कृषि करुचंदी, पशुपालन करुचंदी, बसती स्थापन, रास्ता निर्माण, खनिज उत्तोलन, कारखाना और वाणिज्य ये सब आम भूमिर व्यवस्था कर। आम भारत रे समुदाय कृषि कार्य करुचंदी। केते भाग कृषि कार्य करुचंदी? प्राय 54% आम कृषि कार्य करुचंदी। 19% जनबसती, 3% गोचर बा चारण भूमि, 22 और 23% अरण्य रही। एतिक आमर भू व्यवहार करुचंदी। भू अवक्षयर 2टी कारण अच्छी। भू अवक्षय माने तमे बुझुच भूमि को आमर किमदी अवक्षय हो जाउची, किमदी क्षय क्षति हो जाउची, से विषय पढ़िया। 2टी कारण अच्छी, गोटे मानवीय कारण आ गोटे प्राकृतिक कारण। भू अवक्षय को 2टी कारण, भूमिर अवक्षय 2टी कारण द्वारा होउची, मानवीय कारण और प्राकृतिक कारण। मानवीय कारण कहले मनुष्य भूमि रे कौन कौन करे? घर करे, रास्ता घाट निर्माण करे, कल कारखाना निर्माण करे। ये सब करिया क्षेत्र रे भू व्यवहार भू अवक्षय हो जाउची। प्राकृतिक कारण कौन ना मृत्तिका क्षय, भूस्खलन, जंगल नष्ट, मरुकरण, सुनामी इत्यादि। मरुकरण कहले जो आम जंगल नष्ट कर दउचंदी सेडा प्राकृतिक कारण मध्य जंगल नष्ट हुए। ये सब प्राकृतिक कारण जोगु भू अवक्षय होता है। संरक्षण भूमि को आम व्यवहार दृष्टि संरक्षण करने बहुत जरूरी।
किभଳି भावे आमे भूसंबल को संरक्षण करिबा किभଳି संरक्षण करिबा देख प्रथमे आमे वृक्षरोपण करिबा वृक्षरोपण क्षेत्र रे हमर भूसंबल संरक्षण होई रहइबो वृष्टि जल को नाळ द्वारा निष्कासन करिबा काहे ना जदी नाळ न करिबा ताहाले वृष्टि जल तार दिग चारिआडे से पड़ी जहा फल मूर्तिका नष्ट हो जीवो नदी वक्र स्थान मानकरे बुर्ज निर्माण करिबा ओ समुद्र कूल रे झाऊ बण सृष्टि करिबा वनीकरण करिबा पशुचारण को नियंत्रण करिबा ए सब कले हमर भू संरक्षण होई परिबो तुमको ए भूमि भू व्यवहार भू अवक्षय भूमि भूसंबल संरक्षण सब पढ़िले आमे एबे वर्तमान पढ़िबा मृत्तिका मृत्तिका संबल कहले तमे कौन बुझुच आमर भूमि जिंदी गोटे संबल सेमिति मृत्तिका मध्य गोटे संबल मृत्तिका आमर मृत्तिका काहाकू कहा जाए मृत्तिका अर्थ बुझुछ ना माटी मृत्तिका विभिन्न पत्थर बा शिलार क्षुद्र क्षुद्र कणिका ओ विभिन्न उद्भिद और प्राणी अवशेष बा मृतदेह जहाकू आमे जैवांश कहू ओ खनिज पदार्थ मिसी भूमिर ऊपर भागरे एक पतला आवरण सृष्टि करे एक पतला आवरण सृष्टि करंदी एहाकू मृत्तिका बोली कहा जाए विभिन्न प्रकार पत्थरर क्षुद्रतम कणिका ओ जो उद्भिद प्राणी माने गछ पत्र सब भांगी गले माटी तले पोती जांदी आ पशु पक्षी मानकर मृतदेह ये सब माटी रे मिसी जांदी मिसिला पर एमानंग तापरे खनिज पदार्थ मिसिकी हमको गोटे ऊपर भागरे एक पतला आवरण सृष्टि करंती एहाकू मृत्तिका कहा जाए अर्थात मृत्तिका कहिले शिलार बा पत्थरर कणिका मृत्तिका कहिले कौन बुझ ना शिलार छोट छोट कणिका शिला बा पत्थर शिला जहा पत्थर ताहा छोट छोट कणिका उद्भिद प्राणीर जैवांश और खनिज पदार्थ मिसी मृत्तिका सृष्टि करती बड़ बड़ शिला बा पत्थर सूर्य मानकर तापमात्रा रे सूर्यंकर तापमात्रा रे वृद्धि और ह्रास जो भांगी जाती शिला गुड़िया बड़ बड़ पत्थर थरे थरे तुम देखि शिला पत्थर फुटी जीवार आवाज हबार गाँ मान तुम भी देखिच पत्थर फुटुच कौन बे फुटुच सूर्यंकर तापमात्रा वृद्धि और ह्रास हेबा फल पत्थर भांगी जाती सब पत्थर गुड़िक भांगी से छोट छोट कणिकार परिणत हुए प्राणी उद्भिद मानकर द्वारा खंड खंड हो जाती से ओ शह शह हजार हजार वर्ष पर छोट छोट कणिकार परिवर्तित हो जाती यही विराट शिलारू चूर्ण होई छोट छोट हेबा प्रक्रिया को चूर्णीभवन प्रक्रिया बोली कहा जाए चूर्णीभवन प्रक्रिया अर्थ शिला गुड़िक भांगी छोट छोट कणिकार परिणत हो प्रक्रिया को चूर्णीभवन प्रक्रिया बोली कहा जाए यही प्रक्रिया रे भूमि बा माटी सृष्टि हुए मृत्तिकार सठिक परिमाण रे जैवांश और खनिज पदार्थ मिसितिले याकू उर्वर मृत्तिका कहा जाए उर्वर मृत्तिका तुम किभल जानिबो ना सठिक परिमाण रे खनिज पदार्थ और उद्भिद प्राणी मानकर जैवांश जैवांश कहले तुम बुझ कौन उद्भिद प्राणी मानकर मृत शरीर गछपत्र भांगी माटी रे मिसी जाती हजार हजार वर्ष पर सी जैवांश ताकू कहा जाए या उर्वर मृत्तिका कहते मृत्तिका गठनर नियामक नियामक कौन देख प्राथमिक शिला जलवायु भू प्रकृति उद्भिद प्राणी सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव समय ये सब नियामक मृत्तिका गठनर प्राथमिक शिला कहले तुम कौन बुझुच रंग विन्यास रासायनिक विभव खनिज अंतर्निहित वस्तु और भेद्यता को प्रभावित करे जलवायु उष्णता वृष्टिपात अवक्षय जैवांशर हार को प्रभावित करे भू प्रकृति भूमिर उच्चता और गड्डाणी मृत्तिकार संचय को प्रभावित करिथाए उद्भिद प्राणी और सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव जैवांशर अनुपात प्रभावित करे
समय समय अर्थ मूर्तिकार बहलता को प्रभावित करे जेते समय रहिबो से मूर्तिका बहलता होई बाहरियो। मूर्तिका जो शिलारू सृष्टि हेबो मूर्तिकार रंग सेई पत्थर भली देखाजियो। जो शिलारू से सृष्टि हेतिबो ता रंग भी सेई भली देखाजियो। तार रासायनिक गुण मध्य सेई पत्थरर गुण भली समान होइथाए। सेई पत्थर रे जो खनिज द्रव्य थिबा ताहा माटी रे बा छोट होई गले सेई खनिज पदार्थ होई जाए। तेणु मूर्तिका जो शिलारे सृष्टि हुए से प्राथमिक शिला मूर्तिकार रंग विन्यास रासायनिक गुण और खनिज यही सबू ताकू प्रभावित करिथाए। मूर्तिका जो भागरे जो भूभागरे सृष्टि हुए मूर्तिकार संचयर परिमाण सेही परि होइथाए। अर्थात एहार उच्चता और गड्डाणी द्वारा एहार संचयर परिमाण प्रभावित होइथाए। जदि मन कर आर माने कौन बुझ जदि पहाड़िया अंचल अच्छी सेठारे थिबा मूर्तिका प्रस्तुत मध्य हुए संचय होई पारिबो नाही। पहाड़िया अंचल मूर्तिका प्रस्तुत होई पारिबो किंतु सेठी मूर्तिका संचय होई पारिबो नाही। पहाड़िया अंचल रे मूर्तिका संचय परिमाण कम होइथिबो संचय होई पारिबो नाही। यह केवल उच्चता और गड्डाणी द्वारा यार संचयर परिमाण प्रभावित करिथाए। केवल गड्डाणिया द्वारा से मूर्तिका संचय होई रहिथाए। यार संचयर परिमाण प्रभावित होइथाए माने जदि पहाड़िया अंचल अछि सेठारे जदि मूर्तिका प्रस्तुत हुए ताहले से संचय होई पारिबो नाही। किंतु गड्डाणिया बा ढालू अंचल अच्छी ताहले सेठारे अधिक मात्रा मूर्तिका संचय होई रही पारिबो। मूर्तिकार श्रेणी विभाग कौन कौन श्रेणी विभाग देख मूर्तिका को गठन प्रक्रिया आमको दुई भाग रे विभक्त कराଯାଇଛି। परिवाहित मूर्तिका अवशिष्ट मूर्तिका आउ क्षयजात शिला बा छोट छोट रेणुर आकार को जदि नेबा ताहले मूर्तिका को चारि भाग रे विभक्त कराଯାଇଛି। कौन कौन चारि भाग रे पट्टू बालिया दोरसा मटाळ एहिपरि चारि भाग रे विभक्त करा जायछि। गठन दृष्टि दुई भाग रे विभक्त करा जायछि किंतु क्षयजात शिला बा छोट छोट रेणुर आकार को जदि आमे नेबा दृष्टि रखि नेबा ताहले से चारि भाग रे विभक्त करा जायछि। तमु कहिथिली ना नहीं पट्टू कौन कौन चारि भाग पट्टू बालिया दोरसा मटाळ अर्थात पट्टुमाटीर कणिका पाउडर सह समान कारण यह बहुत पतला होता है। पट्टुमाटी गुड़िक पूरा पतला ता कणिका से पाउडर सहित पाउडर भली देखा जाए। बालिया माटीर रेणु बड़ छोट तार खंड खंड गड़ी गुड़िया बड़ दोरसा मटाळ से बेले मूर्तिकार खनिज पदार्थ रंग को नहीं जदि विभक्त करबा ताहेले मूर्तिका को प्रकार रंग अच्छी देख खनिज पदार्थ रंग ने विभक्त करिया ताहेले कृष्ण मूर्तिका बा कला माटी लोहित मूर्तिका बा नालिया माटी पीत मूर्तिका बा हलदिया माटी तीन भाग विभक्त। से भले आमे पढ़िया मूर्तिकार वितरण मूर्तिका वितरण एडे भारतर मूर्तिका मानचित्र देछि। आमर ओडिशा रे मूर्तिकार वितरण पढ़िया मूर्तिका गठन पर तार वितरण भिन्न भिन्न होता है कारण पृथ्वीर सबु अंचल समान नुहे। केतेक अंचल पहाड़िया अंचल तो केतेक ढालू अंचल बा खालुआ अंचल तेणु पहाड़िया अंचल रे माटीर पवन द्वारा बा वर्षा जल द्वारा ढालू बा गड्डाणिया जगह को पलि आसंती। सबु जगार मूर्तिका गुड़िक समान हो नथांती। केतेक अंचल रे पहाड़िया अंचल बा केतेक खालुआ अंचल रे माटी गुड़िया पवन वर्षा द्वारा गड्डाणिया जगह को आसंती हेरी तेणु मूर्तिकार वितरण भिन्न भिन्न देखा जाए। तेणु मूर्तिकार वितरण मुख्यतः जलवायु पर निर्भर करे। भारतर मूर्तिकार वितरण प्राय समान सब भिन्न भिन्न अटे। भारतर मूर्तिकार वितरण सब भिन्न भिन्न अटे। साधारणतः आम मुख्यतः जलवायु पर निर्भर करता। भारत में पट्टुमाटी प्राय समस्त नदी उपत्यका
ଓ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ତାମିଲନାଡୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କୃଷ୍ଣ ବା କୃଷ୍ଣ ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଆମର ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଲୋହିତ ବା ପୀତ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ହିମାଳୟ, ପୂର୍ବଘାଟ, ପଶ୍ଚିମଘାଟ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଅରଣ୍ୟ ବା ଜଙ୍ଗଲ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ଓ ପଞ୍ଜାବରେ ମରୁସ୍ଥଳୀୟ ବା ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣ ବା କ୍ଷାରୀୟ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁଠି କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ ହେତୁ ରଖ। ଆମର ପୁରୀ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳରେ ଏହିପରି କ୍ଷାରୀୟ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଟ୍ ଓ ଜୈବ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ମୃତ୍ତିକା ବିତରଣ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ତିକା ବିତରଣ ପଢ଼ିଆ ଆମେ। ଦେଖ, ବିତରଣ ପଢ଼ିଲେ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଟୁମାଟି ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ପର୍ବତ ମାନଙ୍କରେ ପାଦଦେଶରେ ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଲ ଓ ବାଦାମୀ ମାଟି ଦେଖାଯାଏ। ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳା ମାଟି ଦେଖାଯାଏ। ଏଭଳି ଦେଖାଯାଏ ମୃତ୍ତିକା ବିତରଣ ଓଡ଼ିଶାର। ତାପରେ ବ୍ୟବହାର, ମୃତ୍ତିକାକୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଜୀବମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉ ବା ପରୋକ୍ଷ ହେଉ ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମୃତ୍ତିକା କୃଷି କାମ, ଘର ନିର୍ମାଣ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ନା ଆମେ ଘରେ କୌଣସି ଯେମିତି ଆମେ ମଟକା ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଢେଇ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। କଣ୍ଢେଇ ବନେଇ ବିକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମେ ଘରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ତାହା ଆମର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରିବା ଏସବୁ ମୃତ୍ତିକାର ବ୍ୟବହାର ପଡ଼େ। ଘର ନିର୍ମାଣ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ମାଟିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତେଣୁ ମୃତ୍ତିକା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହା ଧୋଇ ହୋଇଯିବାରୁ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମୃତ୍ତିକା ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ଏହାକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝ? ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କହିଲେ ବନ୍ୟା, ଜଳପ୍ରବାହ, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏହିସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଅଟେ। ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲର କ୍ଷୟ ହେବା ବା ଅଧିକ ଚାରଣଭୂମି ହେବା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏସବୁ କାରଣ ଜଳପ୍ରବାହ, ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏହିସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର କାରଣ। ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲର କ୍ଷୟ ହେଲା, ଅଧିକ ଚାରଣଭୂମି ହେଲା, ରାସାୟନିକ କାରଣ ଅଧିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା କମିଯାଏ ଓ ସେହି ମାଟି ଶେଷରେ ସେ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ଅଧିକ ଚାରଣଭୂମି ହେଲା ତାହେଲେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି କାମରେ ଏହାର ଆମେ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଖଣି ଖନନ କରୁ ଓ ମାଟିର ବହୁତ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏହିସବୁ କାରଣ ହେଲା ମାନବୀୟ କାରଣ। ଏହା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାରଣ। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟିଏ କାରଣ। ମାଟି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ। ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ନିହାତି ଦରକାର। ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା ହୁଡ଼ାବନ୍ଧ ଯୋଗ କରି ସାମ୍ନାରେ ନାଳି ରଖିଲେ ଜଳ ସେହି ନାଳିରେ ସଂଗୃହୀତ ହେବା ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ପ୍ରବାହର ପ୍ରତିକୂଳରେ ବା ଜଳ ପ୍ରବାହର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ବନ୍ଧ ଆକାରରେ ରଖିଲେ ଜଳ ପ୍ରବାହର ଗତି ଖୁବ୍ କମ୍ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ମାଟି ଭାସି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଓ ମାଟିର ତୀଖ ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାହାଚ ଆକାରରେ କାଟି
क्षेत्र प्रस्तुत करी चाष कार्य कले मृत्तिका क्षय को रोकी पारिबा। आमे नाली द्वारा जल निष्कासन करिबा, वर्षा जल नाली द्वारा निष्कासन करिबा, जहा फल रे से गोटे दिगरे गति करी जल गुड़िक जीव नहेले चारिआडे होई मृत्तिका क्षय करिबो। सेपरि उच्च पहाड़ तीख गडाणी अंचल रे पाहाच पाहाच आकार काटी क्षेत्र प्रस्तुत करी आमे चाष कार्य करिबा, मृत्तिका क्षय को रोकी पारिबा। ताहेले उपकूल सूक्ष्म अंचल रे वृक्षारोपण करा जाई माटी क्षय रोका जाई पारिबो। पशुचारण को मध्य नियंत्रण करिबा गोटे मुख्य कार्य। मृत्तिका क्षयर जेते कम सेते रासायनिक सार मध्य ताकू दबा, कम रासायनिक सार व्यवहार करिबा। यह छड़ा लोक माननकु सचेतन मध्य कराइबा, जहा फल रे आमे मृत्तिका क्षय को रोकी पारिबा। जल संबल वर्तमान पढ़िबा। जल संबल कौन? जल ही जीवन। आमे पढ़िचंदी कुहा जाए जल ही जीवन। एणु जल एक अमूल्य संबल, जल एक नवीकरण योग्य संबल। आम पृथ्वी पृष्ठ रे शतकड़ा 71 भाग जल अच्छी आउ 29 भाग स्थल। तेणु पृथ्वी को जलीय ग्रह बोली मध्य कुहा जाए। पृथ्वी रे मिलुथुबा समस्त जलर मात्र 2.7 भाग मधुर जल अटे। यह 70 भाग अंटार्कटिका बर बरफ हो जाइछि। आमर पृथ्वी पृष्ठ रे जेते जल अच्छी टोटाल 2.7 भाग मधुर जल, या बरफ होइकरी अच्छे अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड बा उच्च पर्वत शिखर मानकरे बरफ हो एगुड़िक रही। समुदाय जल जेतिक अच्छी ता भागरु तार 1 भाग आमे व्यवहार करूँ। समुदाय जल 2.7 भाग आमे केवल 1 भाग व्यवहार करूँ और 1 भाग मनुष्य माने व्यवहार करती। जदि आमे समस्त जल भाग गोटे बाल्टी जदि रखिबा ताहले मनुष्य ताहिरु केवल गोटे चामच व्यवहार करे। भूगर्भर जल को भूतल जल बोली मध्य कुहा जाए। वो भूपृष्ठर जल नदी ह्रद मानकरे किंबा जलीय बाष्परे नदी ह्रद मानकरे किंबा जलीय बाष्परे से बाष्प होई मध्य रही थाए। जलीय जल गुड़िक से बाष्प होई वायुमंडल रही थाए। एपरि जल विभिन्न आकार विभिन्न जगार रही थाए। वृष्टिपात आकार स्थल भाग पड़ुथुबा को जल से जल व्यवहार करा जाए। जलाभाव कहले कौन? जनसंख्या वृद्धि हेले आमर कौन जल अभाव देखा जिवो। जलर व्यवहार तो तुम मैंने जानीचे। आम मैंने कौन कौन जल व्यवहार कर? मनुष्य जल को पानीय रंधन परिष्कार परिच्छन्न करवा, गृह कार्य व्यवहार करवा, कृषि शिल्प विद्युत शक्ति उत्पादन आदि क्षेत्र में जल आमर व्यवहार करा जाए। जल भाव जल अभाव जनसंख्या वृद्धि हेले जलर व्यवहार मध्य वृद्धि पाउची। तेणु आमर चाहिदा जेतिकी ताठारु आमे अधिक परिमाण रे आमे जल को व्यवहार करूछु। सेथिपाई आमको जल अभाव देखा जाए। जलर प्रदूषण मध्य वृद्धि पाउची। जल प्रदूषण आमर एक विराट समस्या। जल प्रदूषण आमर विराट समस्या। सबु अंचल रे आमे वार्षिक ऋतुकालीन वृष्टिपात अंचल जेती वर्षा हेबा कथा सेतिकी हेउ नाही। आमर वर्षा सबु अंचल रे समान वर्षा हुए ना। आमको जेतिकी आवश्यकता अनुसार वर्षा सेतिकी वर्षा हुए नाही। तापर जल प्रवाहर संरक्षण आमे पढ़िबा। संरक्षण केमती करिया? जलर आमे ताको पीवा 3 भाग प्रति शहर व्यक्ति दैनंदिन व्यवहार करता जलर परिमाण लिटर रे। पानीय जल 3 लिटर, रंधन 4 लिटर, स्नान 20 लिटर, शौच 40 लिटर, पोशाक सफाई 40 लिटर, बासन सफाई 20 लिटर, उद्यान 23 लिटर, मोट 150 लिटर आमे ह्रास करने तुमको किसी उपाय बता होला। आनिकट ब्यारेज डैम तुम जानीच। डैम अर्थ कौन? एगुड़िया मध्यरु प्रत्येकटी नदीर आमे डैम द्वारा जल संरक्षण करुचंदी। आनिकट द्वारा करुचंदी। आनिकट कहले प्राय 2 मीटर उच्चता विशिष्ट परस्पर संलग्न लौह फलक द्वारा निर्मित प्रतिबंधक।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନଦୀର ଜଳ ସ୍ରୋତକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବା ଓ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଏକ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଧିକ ହେଉଥିବା ଜଳ ଉପର ଦେଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆନିକଟ। ବ୍ୟାରେଜ କହିଲେ ଆନିକଟ ଠାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୌହ ଫଳକ ସଂଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଆୟତନ ଓ ଗଭୀରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଡ୍ୟାମ୍ ତ କହିଲେ ତମେ ଶୁଣିଛ, ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ ନଦୀର ଉଭୟ କୂଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କଂକ୍ରିଟ ଓ ମାଟିର ବନ୍ଧକୁ ଡ୍ୟାମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଜଳସେଚନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏତିକି ସରିଛି। ପୂର୍ବ ପାଠରେ ଆମେ ତା ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏତିକି ତା ପରଠୁ ପଢ଼ିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ।